आह, चलते चलते मेरे तो पैर जवाब दे गए। क्यों ना इस घने नीम के वृक्ष के नीचे थोड़ा जाए। भीम नीचे बैठने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। मेरा नाम उल्लू है। इसके नीचे बैठने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। पर जैसे ही पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसने देखा एक उल्लू इंसानी आवाज में बोल रहा था। तुम तो उल्लू हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? इस बात के कोई मायने नहीं है। मेरा एक सवाल है, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे उसके बदले में तुम्हें सोने चांदी के खजाने का पता बता, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें पत्थर बना दूंगा। भीमा उल्लू की बात सुनकर डर गया। जैसे ही वो भागने को हुआ वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। अब तुम यहाँ से मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर थे। भीमा अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला। ठीक है, पूछो। तो फिर सुनो, सवाल ये है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आसान सा सवाल करोगे। अरे जाहिर सी बात है कि मैं भरा हुआ जंगल लेना पसंद करूंगा, और क्या। भीमा की बात सुनकर अचानक उल्लू की आंखों से लाल रंग की किरणें निकली, पत्थर का बन गया। राजा। महाराज, महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ। पहेलियां मत बुझाओ मंत्री, सीधे सीधे बताओ कि आखिरकार क्या हुआ है। हमारे गुप्तचर भीमा को कल रात हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने उसी रास्ते से आते हुए देखा था जिस रास्ते में वही नीम का घना पेड़ पड़ता है। यह सुनकर राजा विक्रम के चेहरे पर चिंता की लकीर और दिखाई देने लगी। जाओ, सारे राज्य में ऐलान कर दो कि राज्यवासी मेरे महल के सामने एकत्रित हो जाएं। मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूं। राजा अपने महल की छत पर सभी लोगों से कि तुम में से कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से नहीं जाएगा जिस रास्ते से वो नीम का पेड़ पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वहां से आता हुआ या जाता हुआ दिखाई दिया। राजा अपने कमरे में बेचैनी से आकर टहलने लगा कि पुत्री तारा और उसका पति जो कि दूसरा राजकुमार था। राजकुमार जयदीप राजा से बोला। उस नीम के पेड़ के तरह तरह की अफवाहें मैंने भी सुन रखी हैं। आखिर इसका क्या रहस्य है? कहते हैं कि उस नीम के पेड़ के ऊपर सुंदर सा उल्लू रहता है जो लोगों से एक अजीबो गरीब सवाल करता है और निर्दोष मासूम इंसानों को पत्थर बना देता है। ऐसी बात है तो फिर मैं आपके राज्य की प्रजा को उस जादुई उल्लू से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसी गलती मत करना। अरे नहीं महाराज, मुझे मत रोको, मैं भी उस उल्लू के सवाल को सुनना चाहता। तभी राजकुमार की पत्नी तारा राजकुमारी से बोली। मैं साथ चलूंगी। आप मेरे पिता के राज्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। राजकुमार जयदेव अपनी पत्नी तारा दोपहर के समय उसी प्राचीन नीम के पेड़ के पास पहुंच गया। राजकुमार ने देखा उस पेड़ के पास एक बहुत ही सुंदर सा तालाब था। तभी उस ताल पर राजकुमार को पत्थर की मूर्तियां तैरती भी दिखाई दी। राजकुमार अपनी पत्नी तारा से, मुझे लगता है ये वही मासूम निर्दोष इंसान है जिन्हें पत्थर बना दिया गया। राजकुमार ने इतना कि तभी उसके कानों में उसी उल्लू की आवाज टकराई। क्या बात है, अब तक तो राजा विक्रम की प्रजा और कुछ मन ही यहाँ पर आते थे। आज तो महाराज का दामाद और उनकी पुत्री स्वयं यहाँ पधारे हैं। बात है, मैंने सुना है कि तुम यात्रियों से
एक अजीबोगरीब सवाल करते हो और पत्थर बना देते हो उन्हें। हाँ, क्योंकि वो मेरे का जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? बड़े राजकुमार, लगता है तुम्हें अपने ऊपर काफी भरोसा है। जादुई उल्लू ने राजकुमार और तारा से वही सवाल किया धीमा से किया था। सवाल ये है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ, कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? तारा आहिस्ता से अपने पति राजकुमार जयदेव से बोली, ये तो है, इसका उत्तर तो आप आसानी से दे देंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अंधेरे का जंगल क्यों चुनेगा? वो तो हीरो का ही नहीं तारा, कुछ तो रहस्य है। राजकुमार उस जादुई उल्लू से बोला, अंधेरे से भरा हुआ जंगल चुनूंगा। राजकुमार का सवाल जवाब सुनकर उल्लू बुरी तरह से चौंक पड़ा। तो इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया, लेकिन शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें इस उत्तर के बदले में उस अंधेरे से भरे जंगल में जाना होगा, और साथ ही साथ पत्नी को भी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस अंधेरे से भरे जंगल में ऐसा क्या है। अचानक उस नीम के पेड़ पर एक रास्ता बन गया। राजकुमार जयदेव समझ गया कि अंधेरे जंगल में जाने का रास्ता यही है। राजकुमार जयदेव अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अंदर चला गया। क्या यहाँ पर सूरज नहीं निकलता? देव और तारा ने अपने आप को एक सुंदर तालाब के किनारे पाया। तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत गुमसुम उदास बैठी हुई थी। उन दोनों को देख बूढ़ी औरत उदासी से बोली, लगता है तुमने उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की थी। तुम्हें कैसे पता? सलाखों को जो भी तोड़ने की कोशिश करता है वो यहीं पहुंच जाता है। आखिर इन सब का क्या रहस्य है? कहते हैं ये अंधेरे से भरा किसी समय बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था। उस समय यहाँ पर एक जंगल की रानी वास करती थी, मगर एक दिन एक तांत्रिक बुरे रात जंगल में आया। उसके जंगल में आते ही सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें अगर बाहर निकलना है और उन सब करवाना है तो तुम्हें उस तांत्रिक को खत्म करना होगा। तो मुझे बताओ, वो तांत्रिक कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ दूर एक बहुत ही पुराना खंडहर है। कहते हैं उसने अपनी पापों की नगरी वहीं पर बसा कर रखी है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। ध्यान रखना, वो तुमसे एक सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं देना, लेकिन तुम भी उससे कोई ऐसा सवाल करना जिसमें वो कुछ देर उलझ जाए। तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है। राजकुमार जयदेव बगैर देरी किए हुए उस पुराने खंडहर की ओर चलने लगा। देखा नहीं, तुम्हारी पत्नी को बैठे बैठे मैंने गायब कर दिया, और तुम्हारे पलक झपकने से पहले ही मैं तुम्हें इस खंडहर की छत पर ले आया। और बहुत ही जल्द उसमें सफल भी होने वाला हो। ने देखा उस खंडहर के ऊपर आकाश में सूरज उगाया। भरा जंगल देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया। देव ने स्वयं को उसी नीम के पेड़ के पास खड़ा हुआ पाया, जहाँ पर तारा और वो सारे लोग मौजूद थे। उस गुफा के अंदर बंद थे। कुछ ही देर में वो उल्लू उड़ते हुए द्वार के पास आकर खड़ा हो गया और वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। मुझे विश्वास था कि तुम उस अंधेरी जंगल को पार कर उस तांत्रिक तक जरूर पहुंचोगे। एक बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर एक तालाब बहता था, वो कहाँ गया?